नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। संसद में शीतकालीन सत्र जारी है और आज यानी मंगलवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश कर दिया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। साथ ही कांग्रेस, सपा, टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध भी किया। अब एक देश एक चुनाव के पक्ष में और विपक्ष में दलीलें दी जा रही हैं। बिल के समर्थन में जो दलीलें दी जा रही हैं उसके मुताबिक इससे चुनाव खर्च में कमी आएगी, मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक बार होने से आचार संहिता भी एक बार लगेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एक देश एक चुनाव का विरोध करने वालों का मानना है कि ये संविधान के खिलाफ है, सरकार की जवाबदेही कम होगी। 5 साल में एक बार चुनाव होने से सरकार निरंकुश हो जाएगी। साथ ही विरोधियों का यह भी मानना है कि एक देश एक चुनाव होने से क्षेत्रीय मुद्दे खत्म हो जाएंगे, यानी सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। अब आइए इस मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशों को भी समझते हैं। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर चुनाव दोबारा हो। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए। दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर में लोकल बॉडी इलेक्शन कराए जाए। चुनाव आयोग चुनाव के लिए सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करे। एक देश एक चुनाव के लिए सरकार 2 बिल ला रही है। इनमें एक संविधान संशोधन का बिल है जिसके लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। लोकसभा की 543 सीटों में एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा जरूरी है। वहीं राज्यसभा की 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं। वहीं 6 मनोनीत सांसदों का भी उसे समर्थन हासिल है, जबकि विपक्ष के पास 85 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए 164 सीटें जरूरी है। अब इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि सरकार के लिए एक देश एक चुनाव बिल मौजूदा दौर में पास करवा पाना थोड़ा मुश्किल है। पर कुछ खबरों के मुताबिक एक खबर यह भी है कि केंद्र सरकार आम सहमति से यह बिल पास कराना चाहती है, पर फिलहाल लोकसभा में यह बिल पास होने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े संविधान संशोधन बिल का संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेज दिया गया है।